सभी सुनने वाले मित्रों को मेरा सप्रेम व सादर नमस्ते। आशा है आप सभी कुशल व शांत होंगे। पिछले अर्थात छठे भाग को सुनने के बाद आपने अपने कर्मों कर्तव्यों की समीक्षा की होगी कि क्या आप अपने सभी कर्मों को जानते हैं और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। ये तो हुई नियत कर्मों की चर्चा। इसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि और विवेक से आप अन्य कर्म भी नियत कर सकते हैं, जैसे जो कर्म समाज के लिए लाभदायक हो और किसी भी सामाजिक या शास्त्रीय मानदंड को तोड़ न रहा हो, वैसे कर्म आप जोड़ सकते हैं। गीता में जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा फोकस है आत्म विकास के कार्यों पर, आध्यात्मिक विकास के कार्यों पर और परोपकार के कार्यों पर। ऐसे कर्म आप बढ़ाएं। कृपया एक बात ध्यान रखें कि व्यक्ति की बुद्धि हमेशा सन्मार्ग पर ही नहीं चलती है, यह कुमार्ग पर भी चलती है। इस कुमार्ग पर चलने वाली दुर्बुद्धि से आपको बचना होगा। इससे बचने के लिए ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है, और यदि आप सत्संग और स्वाध्याय को नियमित रखेंगे तो आप कुमार्ग से निश्चित ही बचे रहेंगे या संभवतः बचे रहेंगे। अब अगला हमारा थोड़ा सा परिवर्तित विषय है कि शरीर कर्म कैसे करता है। क्यों का तो उत्तर हम दे चुके हैं कि क्यों में शरीर कर्म क्यों करता है। अधिकतर कर्म जो है, सभी कर्म किसी न किसी कामना या इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं। इसमें एक ध्यान दिलाना है आपको कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, सारी चर्चा जो कर रहे हैं, ये सामान्य व सांसारिक व्यक्तियों के लिए है। यदि आप एक साधक या भक्त हैं जो ऊपर उठ चुके हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, तो उस स्तर पर गीता में कहा गया है कि आपको सभी इच्छाओं कामनाओं को छोड़ना है, त्यागना है। परंतु अभी हमारे स्तर में ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति किसी न किसी कामना से ही कर्तव्य करता है। उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह अपने सभी काम पूरी निष्ठा से करे और कर्म फल में आसक्ति न रखे। तो हमने कहा कामनाएं और इच्छाएं अपने मन से पैदा होती हैं और उसके इनपुट जो है वो ज्ञानेंद्रियों से मन में जाते हैं। मन में हमारी पुरानी प्रवृत्तियां और पहले अनुभवों की स्मृतियां भी स्टोर किए होते हैं। और जिस कामना की अब हम बात करेंगे, वह कामना या तो तुरंत अभी उत्पन्न हुई हो सकती है या पहले से दबी हुई कामना और अब वो उभर कर सामने आ गई है। तो एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं कि जब कोई कामना या इच्छा होती है तो शरीर के पार्ट्स कैसे कैसे करके उसे प्रोसेस करते हैं और कर्म करते हैं या कर्म करवाते हैं, और कर्म से सुख भोग प्राप्त होता है या दुख भोग प्राप्त हो सकता है। आप फॉर्मली किसी के घर मिलने गए हैं, अर्थात किसी काम से गए हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ आपका जो ध्येय होगा या आपकी कामना इच्छा होगी यही होगी कि आप सामाजिक रीति रिवाज को पूरा फॉलो करें, ताकि होस्ट पर आपका अच्छा इंप्रेशन रहे और फिर आपको जिस काम के लिए आप गए हैं उस काम में आपको सुविधा रहेगी। तो उसी तरह से जब वहाँ चाय ऑफर करी गई, सामाजिक रीति से आपको चाय ऑफर करी गई, साथ में कुछ अन्य व्यंजन भी हैं जिनमें रसगुल्ला भी है और आपसे लेने को कहा गया, तो ये चाय की ऑफर आपके कानों से होती हुई आपके मन ने रिसीव की। कान एक ज्ञानेंद्रिय हैं जो इनपुट्स रिसीव करते हैं। आपका मन इसको सामान्यतः लेता है कि हाँ, ये तो समाज का एक रिचुअल है और चाय तो लेनी ही है, क्योंकि उसको सामाजिक रीति से अनुरूप दिखना है। तो मन तो पहले ही तैयार है। तो आपके मन और बुद्धि भी साथ में सपोर्ट करती है कि हाँ, कहने को अप्रूव करते हैं, और मुंह के द्वारा ये हाँ कहा जाता है। यह एक कर्म है जो मुंह से बोलकर किया जा रहा है। अब चाय पीने का कर्म किया जाता है। आँख जो आपकी ज्ञानेंद्रिय वो देखती है और हाथ उसको आगे बढ़ता है, कर्मेंद्रियों हाथ की कर्मेंद्रिय आगे बढ़ती है लेने के लिए, मुंह तक लाती है, मुंह की कर्मेंद्रिय उसको पीती है और जिह्वा की ज्ञानेंद्रिय उसके स्वाद का रस आपके मन तक पहुंचाती है। अब पिछले अनुभवों के आधार पर आपको चाय अच्छी लगी या खराब, इस सामाजिक शिष्टाचार के नाते आप चाय खराब तो नहीं कहेंगे, ये भी आपके मनोबुद्धि की में अंकित है। लेकिन अब एक दूसरी बात आ गई। बात यह है कि रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है। मैं फिर ऊंचा कह रहा हूँ, रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, अर्थात रसगुल्ले के स्वाद से आपको मोह है। मोह राग के पहले की स्थिति है
और आपके मन में रसगुल्ला खाने की काफ़ी लालसा है। जब मोह है तो निश्चित ही खाने की इच्छा मन में उठी है। मन ने कुछ हेजिटेट किया क्योंकि बुद्धि मना कर रही है कि ये शिष्टाचार के विरुद्ध रहेगा, परंतु होस्ट ने एक बार और कह दिया, चाहे हल्के से ही कहा, तो बस मन ने बुद्धि को तुरंत ओवररूल किया और एक रसगुल्ला खाने का संकल्प कर दिया। फिर वही हाथ को आदेश दिया। हाथ कर्मेंद्रिय है। हाथ ने आँख के द्वारा देखा रसगुल्ला कहाँ पर है, जो ज्ञानेंद्रिय है, और हाथ से उठाया, मुंह में खाया और जिह्वा ने स्वाद मन तक पहुंचाया। और आपने कहा भी, आपके मन ने कहा भी मजा आ गया, तो सुख भोग प्राप्त हुआ। क्योंकि सुख प्राप्त हुआ तो मन में एक और खाने की इच्छा हुई। अभी केवल इच्छा, परंतु अब बुद्धि ने बिल्कुल मना कर दिया, तो यह इच्छा संकल्प नहीं बनी और ये इच्छा कैंसिल हो गई। अतः साइकिल ही समाप्त हो गया। आज मित्रों समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार इसी स्थिति को कुछ आगे एक्सटेंड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी मन और बुद्धि काम करते हैं। कृपया कुशल व शांत रहें। मेरा सबको नमस्ते।